बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का सीधा सादा और मेहनती किसान रहता था। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत थी, रामू उसी में बड़ी लगन से मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता था। रामू के जीवन का मूल मंत्र था कि ईमानदारी से जियो और किसी का बुरा मत करो। गांव में हर कोई रामू की ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल देता था। रामू के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। रामू चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इसलिए रामू खेत में दिन रात मेहनत करता था ताकि रामू अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का बंदोबस्त कर सके। रामू के पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन रामू के पास था आत्मसम्मान और सच्चाई का अमूल्य खजाना। एक बार की बात है, एक दिन गांव के पास एक सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। सरकार ने उस काम के लिए कुछ किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी। गांव के पटवारी और तहसीलदार ने उस मौके का फायदा उठाकर रिश्वत लेकर कई किसानों को अधिक मुआवजा दिलवाया। जब रामू के पास तहसीलदार आया और बोला, अगर तुम 10,000 रुपए दे दो तो तुम्हें भी दुगुना मुआवजा दिलवा देंगे। तो रामू ने साफ मना कर दिया और रामू ने बोला, मैंने जमीन खोई है पर अपनी ईमानदारी नहीं खो सकता। जो सही मुआवजा बनता है वही मुझे मंजूर है। तहसीलदार ने हंसते हुए कहा, अरे रामू, दुनिया में अब ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। समझदारी से चलो वरना पछताओगे। तब रामू ने मुस्कुराया और बोला, शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं वो राह नहीं अपनाना चाहता जिस पर चलते हुए मुझे खुद से शर्म आ जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद तहसीलदार का घोटाला उजागर हो गया। एक जांच टीम ने जब कागजात खंगाले तो रामू का नाम देखकर हैरान रह गए। रामू के दस्तावेज एकदम साफ सुथरे थे, कोई हेर फेर नहीं थी। जब अधिकारियों ने गांव में पूछताछ की तो हर किसी ने रामू की ईमानदारी की तारीफ की। सरकारी अफसरों ने रामू को बुलाकर पूछा, रामू, जब सब लोग रिश्वत देकर ज्यादा मुआवजा ले रहे थे तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तब रामू ने जवाब दिया, साहब, पैसा कुछ दिन का सुख दे सकता है, लेकिन गलत तरीके से कमाया पैसा कभी चैन नहीं देता। मैं अपनी मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ, किसी का हक मारकर नहीं। रामू की सच्चाई से अफसर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामू की सिफारिश मुख्यमंत्री तक भेजी। कुछ महीनों बाद रामू को ईमानदार नागरिक सम्मान से नवाजा गया। रामू को एक नई जमीन दी गई, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता दी गई और रामू को गांव की विकास समिति का सदस्य भी बनाया गया। अब रामू का जीवन पहले से बेहतर हो गया था, लेकिन रामू ने कभी घमंड नहीं किया। रामू पहले की तरह सादगी से जीता रहा, लोगों की मदद करता रहा और अपने बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता रहा। रामू का बेटा रवि अब शहर में पढ़ रहा था। एक दिन रवि अपने पिता से फोन पर कहा, पिताजी, मेरे दोस्त कहते हैं कि आजकल सिर्फ चालाक लोग ही सफल होते हैं, ईमानदारी से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तब रवि के पिता रामू ने जवाब दिया, बेटा, ईमानदारी एक धीमी गति है लेकिन मजबूत सीढ़ी है, जिस पर चढ़ने में वक्त लगता है लेकिन गिरने का डर नहीं होता। चालाकी से लोग ऊंचाई तो पा लेते हैं, लेकिन एक झटका उन्हें नीचे गिरा सकता है। रवि को अपने पिता की बात गहरी लगी। रवि ने सोच लिया कि अब वह भी अपने पिताजी की तरह ईमानदारी दिखाएगा, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों न हो। समय बीतता गया। रामू अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन रामू की ईमानदारी की कहानियां गांव से बाहर तक फैल चुकी थी। कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता रामू से मिलने आते, रामू के अनुभव सुनते और रामू को एक आदर्श नागरिक मानते। एक दिन पत्रकार ने रामू से पूछा, क्या आपको कभी अफसोस नहीं हुआ कि आपने रिश्वत नहीं ली और दूसरे लोगों ने आपसे ज्यादा पैसा कमाया? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने जो खोया वो बस थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन जो पाया वो आत्मसम्मान, सच्चाई और अपने बच्चों का गर्व था। अफसोस तो उन्हें होना चाहिए जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया। रामू की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी भले ही तुरंत फल न दे, लेकिन उसका असर जीवन भर रहता है। वह न केवल समाज में आदर दिलाती है, बल्कि अगली पीढ़ी को भी एक मजबूत नैतिक आधार देती है। रामू जैसे ईमानदार लोगों की कहानियाँ समाज के लिए प्रेरणा है।
जब दुनिया तेजी से बदल रही है और मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं, तब ऐसे लोगों की जरूरत और भी बढ़ जाती है। रामू का जीवन एक उदाहरण है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत और स्थायी होती है।